मुगल कालीन स्थापत्य में अब देखो संगीत की बात मैं बता रहा हूँ। संगीत उस समय से ध्रुपद गायक ये सब चीजें बहुत ही चलती थी, जो मल्हार वगैरह से गाया जाता था। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था तानसेन। उनके समय में कहावत बहुत फेमस है, वो अग्नि राग गाते थे। अग्नि राग जानते हो? गाते गाते पूरा धुआं शुरू हो जाता, आग लगे, पसीना होने लगता था लोग गान गाते गाते। तो अग्नि गीत, फिर मेघ राग उसको कहते हैं। तो तानसेन जो है उस समय, देखो संगीत की बात मैं कर रहा हूँ, आराम से छूना मत इसको, जाओ आराम से, ठीक है। देखो यह सांस्कृतिक जीवन का एक और बड़ा क्षेत्र था, जिसमें हिंदुओं मुसलमानों ने एक दूसरे का सहयोग किया। इसमें तानसेन प्रसिद्ध गायक, मैंने तानसेन की बात बताया आपको। ध्रुपद गायन शैली में पारंगत तानसेन ने रुद्र बीड़ा का आविष्कार किया। ध्यान शब्द रुद्र बीड़ा का आविष्कार तानसेन ने किया। ये इस समय की बात है, ठीक है। ये रुद्र बीड़ा, ये आविष्कार कौन किया है? तानसेन, ठीक है। तानसेन उनका नाम, व्यक्ति थे। अब देखो इन्होंने अनेक रागों की रचना किया, खुद राग बनाते थे। जैसे मैंने बताया आपको मियां मल्हार, ठीक है, मियां की मल्हार, हाँ, ठीक है। फिर मियां की कुबड़ी, ऐसे गाते थे। मियां की सारंग, ये सब राग है सब। जैसे आजकल बिहार नहीं गाते हैं, ए आ करते हैं, तो इससे पहले ये सब राग था, सब गाने तरीका था। और एक चीज और है, आईने अकबरी में जो आईने अकबरी लिखा गया है, उसमें 36 ये क्या कहते हैं संगीतकारों का नाम है। 36 संगीतकारों का नाम है, 36 लोग हैं उसमें। आईने अकबरी में एक किताब है, आईने अकबरी, तो उसमें मतलब साहित्यकार की बात हो रही है, किस प्रकार से कैसे संगीत का साहित्यकार थे। तो संगीत में ध्रुपद गायन का याद रखिएगा, तानसेन को याद रखिएगा, ठीक है। तानसेन एक व्यक्ति थे, उनका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब के समय में संगीत पर रोक लगा दिया गया था, जाते नहीं आप लोग, लेकिन फिर भी संगीत चलता था। किसी समारोह में बाधित नहीं था, लेकिन अन्य जगह बाधित था, ठीक है। ये अब देखो, वो औरंगजेब खुद एक बीड़ा का अच्छा वादक था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया था, संगीत पर रोक लगा रखा था, ठीक है। देखिए साहित्य का विकास, मुगल के समय में साहित्य का काफी अच्छा विकास हुआ, बहुत ज्यादा विकास हुआ था। देखिए राजकीय संरक्षण उनको प्रदान किया गया था। इस काल की राजभाषा फारसी थी, ये परीक्षा में आता है, ठीक है। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। तुजुक ए बाबरी आत्मकथा है बाबर की, ठीक है। बाबर का आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी। ये तुर्की भाषा में लिखा गया है, मैं साहित्य की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, ठीक है। गुलबदन बेगम, अबुल फजल बदायूनी, ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी आदि, ये लोग क्या थे, फारसी में रचनाएं लिखते थे। तुजुक के बाबरी तुर्की में, बाकी सब फारसी में लिखते थे। अकबर ने अथर्ववेद, ध्यान समझो, महाभारत, हरिवंश पुराण, रामायण का फारसी में अनुवाद करा था। क्यों? क्योंकि सब लोग उसको पढ़ सके, जान सके। अथर्ववेद, महाभारत, हरिवंश पुराण और रामायण, ये सब का क्या किया उन्होंने, फारसी में। एक रज़्मनामा उन्होंने लिखवाया, रज़्मनामा देखो आएगा अभी आगे, ठीक है। दारा शिकोह कौन था? दारा शिकोह नाम जानते हो? ये औरंगजेब का भाई था और शाहजहां का पुत्र था। यह फारसी और संस्कृत का एक बहुत बड़ा विद्वान था। यह स्वयं बड़ा विद्वान था और इसकी सहयोग से, देखो इसके सहयोग से क्या हुआ था, उपनिषद और भगवत गीता का फारसी में अनुवाद करा गया था, ठीक है। अभी पूछा जाएगा, फिर पता चलेगा। रज़्मनामा पूछता हूँ किस प्रकार से कौन कौन क्या हुआ। अकबर के समय में देखो हिंदी कविता का सबसे ज्यादा विकास हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी एक व्यक्ति थे, एक पिक्चर है पद्मावत, ठीक है, उसको तुम लोग देखना, मलिक मोहम्मद जायसी लिखा है। मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहीम खान खाना,
नंददास अकबर के मतलब कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ करेंगे। बढ़िया पकड़ लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने बताया। देखो उसी समय में कुछ ऐसे व्यक्ति थे, मैंने बताया देखो महाभारत का अनुवाद रजमनामा नाम से करवाया गया था। ये देखो बलरामी ने किया था रजमनामा, महाभारत को रजमनामा कहा गया बाद में। ठीक है, इसलिए उसका रूपांतरण करवाया जाता था। जैसे अंग्रेजी में किताब है, तुम लोग उतना नहीं पढ़ पाओगे, उसे हिंदी में कर देंगे तो अच्छे से पढ़ लोगे। इसीलिए जो हिंदी में किताबें थी या संस्कृत किताबें थी उसको फारसी में अनुवाद करा जाता था, ताकि सब लोग पढ़ सके, जो मुगल थे वो लोग भी पढ़ सके। अब देखो इस काल में कुछ स्थानीय कवि भी आए, जैसे तुलसीदास हो गए, कबीर हो गए, ठीक है, मीराबाई हो गई। मीराबाई आप सुने हो? यातायात की बात करें तो यातायात के मुख्य रूप से दो मार्ग थे, एक था जल मार्ग, दूसरा था स्थल मार्ग। स्थल मार्ग के सहारे जो स्थल रुद्ध क्षेत्र थे वहां पर व्यापार होता था। जल मार्ग के सहारे जैसे नदी के द्वारा एक स्थान दूसरे स्थान में जाना, नाव के द्वारा। फिर इसके बाद समुद्र तट के जो क्षेत्र थे वहां से अफ्रीका जाना, इंडोनेशिया, इस सब क्षेत्र में जाना। तो सड़क मार्ग, जल मार्ग। देखो माल और सामान के लिए जो था सड़क मार्ग, ये सड़क किया, और जल मार्ग से क्या है, व्यापार के लिए बहुत दूर दूर जाते थे। ठीक है, कश्मीर, बंगाल, सिंध, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये सब में क्या है, जल मार्ग सबसे, क्योंकि गंगा नदी उत्तर प्रदेश से होकर के उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार जाते हैं, बिहार से फिर बंगाल, बंगाल से फिर चली जाएंगी बांग्लादेश, बांग्लादेश से फिर चली जाएंगी हाँ समुद्र में, गंगा जी वही खत्म। ठीक है, देखो व्यापार की बात मैं कर रहा हूँ, ये तो यातायात हो गया। मुगल के समय में एक सिक्का था चांदी का सिक्का पूरी दुनिया में चलता है, इसलिए व्यापार को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। जैसे तुम अभी गांधी जी का 1000 नोट लेके जाओगे नेपाल, भूटान जगह चले, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि केवल एक कागज है वो। यहाँ केवल उसकी मान्यता है ना, हर जगह थोड़ी ना है, बात सही नहीं। लेकिन चांदी लेके जाओगे, सोना लेके जाओगे, चाहे जहां लेके जाओगे तुमको कुछ न कुछ मिल जाएगा। इसलिए चांदी का सिक्का क्या हुआ, व्यापार में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दिया। इस कारण देखो प्रचलन आरंभ किया, ये मैंने पूरा आपको बता दिया। इस काल में महत्वपूर्ण व्यवसाय कपड़ा का था, कॉटन का कपड़ा बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ कॉटन का उत्पादन होता था, पूरे विश्व में यहाँ से कपड़ा का निर्यात होता था, लोग अच्छे खासे कपड़े पहनते थे। परंतु बाद में विदेशों में मशीनों का आविष्कार हो गया, जिससे विदेशों से कपड़े बनकर के इंडिया आने लगे, जिससे भारतीय हथकरघा उद्योग को बहुत धक्का लगा और भारतीय हथकरघा उद्योग बहुत पिछड़ गया। यहाँ देखो ये जहाँ जहाँ कपड़ा बनता था, देखो सूती कपड़ा गुजरात का एक क्षेत्र है पाटन, वहां पर बनता है, आज भी बनता है। उत्तर प्रदेश में बनारस में बनता है, जौनपुर में बनता है, अभी भी बनता है। ठीक है, हमारे में नहीं बनता है और जगह बनता है। जैसे हम लोग ये एरिया जो है उसके कुछ एरिया होते हैं, हर जगह नहीं बनता। जैसे मिर्जापुर में सबसे फेमस क्या है, कजरी, बाकी यहाँ देखो कि नहीं। जौनपुर, बिहार में पटना, ठीक है, और उड़ीसा, बंगाल, ये सब बहुत से ऐसे गांव थे जहां पर ये कपड़े बनते थे, सूती कपड़े बनते थे। मलमल के कपड़ा जो बनता था वो ढाका में बनता था, ठीक, मखमल का, मलमल के कुर्ते पे छीट लाल लाल, पान खाए सैया हमारे, यही चीज बना हुआ है, तो यही मलमल का कपड़ा होता है। अकबर के संरक्षण में देखो गलीचा और साल की उन्नति मिली। गलीचा जो बनता था जैसे ऐसे ठीक, हाँ मैं देखा। और उसमें देखो बाद में क्या हुआ, जब अंग्रेज आ गए, डच आ गए, पहले पुर्तगाली थे तो पुर्तगालियों में थोड़ा समस्या नहीं थी, वो अकेले अपना पूरा व्यापार अकेले करते थे। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, बाद में जैसे देखो जब अंग्रेज भी आ गए, डच भी आ गए, ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ऐसी स्थिति में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। जब व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया तो डच, अंग्रेज, भारतीय और मुगल जितने भी थे सब लोग व्यापार करना शुरू कर देंगे और व्यापार को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। उस समय जो बंदरगाह थे, कालीकट,
मछलीपट्टनम, आज इसका नाम मसूलीपट्टनम है। सब ये नीचे है, ये यहाँ इंडिया के इस वाले भाग में, ठीक है। मसूलीपट्टनम, कालीकट, ये सब। हुगली, हुगली कहाँ जाते हो? हैं? हुगली है यहाँ है, इस वाले में, ठीक है। हुगली, श्रीपुरा, चटगांव, चटगांव बंगाल में है। ये सब प्रमुख बंदरगाह थे। यहाँ से वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। देखो, अफ्रीका, दमिश्क, सिकंदरिया तथा यूरोप में विभिन्न भागों में ले जाया जाता था। मैंने कहा निर्यात किया जाता, ले जाया निर्यात किया जाता था। साथ ही चीन और लंका, जो लिखा है श्रीलंका की बात कर रहा है। चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया और भारतीय टापुओं को भी यहाँ से माल जाता था। इन वस्तुओं में देखो क्या क्या था, गुड़ जाता था। यस, गाना के गुड़ हरदी और आ जाए पीरा, रोवा जिन हमरे कर देवा के हीरा। देखो वही गुड़ हरदी की बात हो रही है। ये सब यहाँ से निर्यात किया जाता था, ये याद रखना, ठीक है। गुड़, चीनी, मक्खन, रुई, रुई से निर्मित वस्तु, अरे रजाई का था, ऐसे बनता था ना। अनाज, तेल, बाजरा, ज्वार, चावल, नील, सुगंधित पदार्थ, कपूर, लौंग, नारियल, चंदन से निर्मित लकड़ी या चंदन की लकड़ी, चंदन से निर्मित वस्तुएं, अफीम, अफीम का नशा जिसको चढ़ जाता है कभी नहीं छूटता है। हम लोग चीन को बहुत अफीम दिए, चीन उनको अफीमची बना दिए, पी पी के मस्त हो गए बेचारे खाए। काली मिर्च जिसको मरीच कहते हैं आप लोग, लहसुन, ये सब निर्यात करते थे, भेजते थे। लो खा पी मस्त रहो, करिए मिर्चा खिया दे, खाए मस्त रहो, समझे। जिसको एक बार अफीम पिला दो ना, वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। आज पीले 2 दिन बाद उतरेगा, कहाँ है, फिर दूसरे दिन बाद अफीम कहाँ मिलता है, फिर जाएगा पिएगा, फिर धीरे धीरे वो उसकी लत लग जाएगी, और लत लग जाए वो आदमी कभी नहीं सुधरेगा। लालची हो जाए, लालची नहीं, लत लग जाएगी, वो कभी सुधर ही नहीं सकता। जैसे कुछ लोग होते गुटखा खाने के आदी हो जाते हैं ना, वैसे ही अफीम है, नशीला पदार्थ है। ऐसे ऐसे आदमी छोड़ देते हैं। देखो, अन्य रत्न फारस, ध्यान सुनो। अब कुछ चीजें हम लोग मंगाते थे, सोना मंगाते थे, चांदी मंगाते थे। जैसे देखो, सोना कहाँ से मंगाते थे? चीन से, जापान से, मोरक्को, आज क्षेत्रों से हम लोग सोना मंगाते थे। ध्यान देखो, चीन, जापान, मोरक्को, ये सबसे हम सोना मंगाते थे। मूंगा और अन्य रत्न फारस, मूंगा जानते हो क्या होता है? मूंगा ये जो यहाँ पहनते हैं, अंगूठे में पहनते हैं, मूंगा होता है। वो सब हम लोग मंगाते थे फारस से, ठीक है, और अरब से। समुद्र के नीचे होता है, ठीक है। एक जी होता है, वही कैल्शियम कार्बोनेट निकालता है, जिससे मूंगा बन जाता है। राज्यों से आते थे। अब देखो, पारा जो आता था लिस्बन से, पारा जानते हो, जो ये थर्मामीटर जो भरा जाता है जिससे तापमान का पता चलता है, उसको पारा कहते हैं। मरकरी उसका नाम है, एचजी, ये लिस्बन से आता था। लिस्बन एक देश है। फिर इसके बाद सीसा और ऊनी वस्त्र, सिल्क, काटन कपड़े, ये सब काटन के कपड़े होता है। ये सब यूरोप से हमारे यहाँ आता था। हम लोग पहले यूरोप को देते थे, फिर यूरोप वाले क्या किया, बना के हमारे यहाँ बेचने लगे, तो हमको नुकसान होने लगा। क्या नुकसान होता है जानते हो? हमारे हाथ से रोजगार छिन जाता है, जिससे बहुत नुकसान होता है हाथ में। थर्ड मार्ग से क्या होता था? देखो, मध्य एशिया, तिब्बत, अफगानिस्तान से मेवा, ठीक, तथा फल, हींग, कस्तूरी, सोना, तांबा, सीसा, शहद, सुहागा, मोम, पक्षी, घोड़े, ठीक है, आयात किए जाते थे। ये सब मंगाए थे हम लोग विदेश से। कई छोटे बाजार लगते थे जिसमें फेरी वाला होता था, ठीक है, ऐसे आते थे, घूम घूम करके खूब पैसा कमाते थे। कई बार तो मतलब एक क्या कहते हैं, ये काफिलों का उल्लेख मिलता है। 4000 बैल जो है जा रहे हैं, इस पर माल लदा हुआ है, बड़ा बड़ा काफिला चलता था, जिसमें लोग माल बेचते थे घूम घूम करके। इससे बहुत फायदा होता था, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। इसके आगे कहानी अगले एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं, पूछिए, ठीक है। इसको लिखिए, जानिए, सुनिए, फिर इसके बाद पूछिए।